प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी तक जहां लाइन लगा के खाना खा रहे हैं। हमारी बहन जी अकेली ऐसी नेता है जो किसी की गुलाम नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने जो दलित अस्मिता का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो एक तैयार किया समाज में कि मान सम्मान की स्वाभिमान की जो लड़ाई तैयार की, कहीं समाज उनके साथ में लगातार जुड़ा ना रहे, इसलिए तमाम भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं आपकी जैसी मीडिया। संविधान को साक्षी मान के लोग शपथ ले रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लेके संविधान को लेकर के संसद के भीतर बैठ रहे हैं, और ऐसे में माननीय गृह मंत्री जी जिस प्रकार से बाबा साहब का नाम 10 बार ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शो तो कर ही रहा है कि बहुजन समाज मजबूती से बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर रहा है। तभी तो उस काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना, जो काल्पनिक स्वर्ग की संकल्पना को हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाता, तो वो स्वर्ग जिसकी माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं, उस स्वर्ग के लिए मरना जरूरी है। लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमको जीते जी स्वर्ग के दर्शन कराए, हमको वोट के अधिकार के द्वारा, अच्छा खाना खाने के द्वारा, अच्छा कपड़ा पहनने, मान सम्मान के द्वारा हमको प्रतिदिन स्वर्ग का अनुभूति कराते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन करके हमने उस स्वर्ग की अनुभूति ली, कैसे समाज का जो सम्मान था वो बढ़ा। आदरणीय बहन जी के आदेश पर कल पूरा देश सड़कों पर था। जी इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा नीचे अपने माइक। जी, बहुजन समाज पार्टी तो संघर्षों से निकली हुई पार्टी रही है, जन आंदोलन ही उसका आधार रहा है, चाहे कोई भी एट्रोसिटी रही हो। लगभग 1 दशक बाद बसपाई सड़कों पर दिखाई दी है। ऐसा नहीं है, अभी 21 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी माननीय बहन जी का निर्देश प्राप्त था, हम सब सड़क पे थे, जनता सड़क पे थी। 21 अगस्त वाला आरक्षण के जो वर्गीकरण का फैसला है उसके विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, और बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से उस आंदोलन को भी ऑर्गेनाइज किया, और आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो टिप्पणी की है उसके भी विरोध में एक बहुत सफल आयोजन पूरे देश भर में। अभी आपने मन से कहा कि कुछ लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, सीधा सीधा इशारा था मूंछ वाला कौन है बहुजनों के बीच में, लेकिन आप फिर भी चाह रही है कि वोट बैंक जो है उधर न जाकर इधर रहे, लेकिन वोट परसेंट तो उधर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, वोट बढ़ नहीं रहा है, वोट बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती मीडिया हाइप कर रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले ही बोल दिया था, किसने रोका मीडिया? मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले ही बोला था, मनी मीडिया माफिया आपके 3 दुश्मन है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो मीडिया से हमेशा दूर रखा अपने आप को, और ये सही भी है क्योंकि तोड़ मरोड़ के खबरों को आज पेश किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जिन लोगों की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, अचानक से ऐसा कैसे हो रहा है कि पूरे देश भर का मुसलमान गठबंधन की तरफ वोट कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक तरफा वोट कर रहा है, अकेली एक सीट पे मुसलमान कैसे किसी एक जगह पे चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वेल प्लान्ड तरीके से एक मीडिया के द्वारा फ्रेम भी किया जा रहा है और जनमानस को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ईवीएम में जिस प्रकार से लगातार खामियों की शिकायतें आ रही हैं, हम लोगों ने खुद कई जगह रिपोर्ट किया है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। लेकिन हाँ, समाज जब तक इन सब चीजों को समझेगा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए हम लोग लगातार चेता रहे हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी ही इकलौती नेता है जिन्होंने बाबा साहब के बताए हुए विचारों पे लगातार स्वयं भी चल रही हैं, चाहे सांस्कृतिक क्रांति हो, धार्मिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो या सामाजिक आंदोलन हो। और कोई भी अनट्रेन्ड ड्राइवर गाड़ी को लड़ा ही देगा। बहन कुमारी मायावती जी को मान्यवर कांशीराम साहब ने ट्रेन किया और इसीलिए समाज को सही दिशा वो दिखा रहे हैं। बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे बीजेपी को समर्थन कर दिया। हाँ, तो ये तो बी टीम और ये ए टीम का मैटर तो मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और आप यही देख लीजिए कि मूंछों पे ताव देने वाले लोग राजस्थान में किसको सपोर्ट किए, यहाँ देख लीजिए संसद के भीतर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि अंबानी के यहाँ प्लेट लाइन लगा करके खाना कौन खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है, कि जहाँ पे प्रधानमंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के केजरीवाल से लेकर के ममता बनर्जी तक जहाँ लाइन लगा के खाना खा रहे हैं। हमारी बहन जी अकेली ऐसी नेता है जो किसी की गुलाम नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने जो दलित अस्मिता का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो एक तैयार किया समाज में कि मान सम्मान की स्वाभिमान की जो लड़ाई तैयार की, कहीं समाज उनके साथ में लगातार जुड़ा ना रहे, इसलिए तमाम भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं आपकी जैसी मीडिया द्वारा। एक आखिरी सवाल, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, लेकिन जवानी किधर जा रही है? जैसा भी आपने आरोप लगाया कि बहुजन मीडिया भी
उस काम को कर रही है। हमारे लिए तो आप भी बराबर है, वो भी बराबर है, सब बराबर है। इसमें अटकलें कैसे है कि आप उनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे? जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो उससे यही जान लीजिए कि बाबा साहब दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं, दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। बाकी नेता बूढ़े होते जा रहे हैं, बाबा साहब दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। और बाबा साहब को लेकर के बाबा साहब की विचारधारा पे स्थापित होने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और बहन कुमारी मायावती जी हमारी इकलौती बहुजन समाज की नेता हैं। बहुजन मीडिया जितना ज्यादा इसको प्रचार प्रसार करे उतना बेहतर होगा। इंदु जी, एक सवाल है मेरा, जैसे कल आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया पूरे भारत के अंदर, अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे उसके बाद आगे अगला मतलब क्या होगा आपका? अब ये स्टेप तो देखिए रणनीति का एक हिस्सा था कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन, लेकिन हाँ अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बहन जी ने ये भी कहा कि उनको पश्चाताप करना चाहिए। बहन जी के एक एक शब्द ध्यान देने लायक है। बहुजन मीडिया से यही अनुरोध है कि उन शब्दों के ऊपर गौर करके उनको हाईलाइट करके आप वीडियोस बनाइए। पश्चाताप करना चाहिए, मतलब कि कलंक को धोया, समारोह के उस कलंक को धोया जहां इंसान को इंसान से इतना भेद किया गया कि गले में मटका, कमर में झाड़ू लगाई गई। अब बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो ये कलंक ऐसा होता कि हम आज के दौर में भी जहां पे 70-80 के दशक में जहां अफ्रीका के लोग थे जो एकदम जंगली बर्बरता वाला जीवन जी रहे थे, वैसा जीवन हम जीते हो। तो बाबा साहब की वजह से ही उस कलंक को धोया गया। इसलिए बहन जी जब कह रहे हैं कि पश्चाताप करना चाहिए, तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें।